एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, सबको बुलाया गया, परंतु किसी कारणवश गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। वहां पर सभी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को बुलाया नहीं गया है या फिर गणेश भगवान स्वयं विष्णु भगवान की शादी में नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सभी देवी देवताओं ने विचार किया कि भगवान विष्णु से इस बात का कारण पूछा जाए। जब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा तो विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेव को निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से गणेश भगवान को निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे तो किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आया तो भगवान विष्णु ने इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपना निवास स्थान सौंप दिया है, मैं उसकी रखवाली कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे कि यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। तब गणेश जी कहने लगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास ना हो, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको ससम्मान बुलाना ही पड़ेगा। गणेश भगवान जी ने नारद जी की बात मान ली और अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। सेना ने जमीन में पोल कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख प्रयास के बावजूद पहिए नहीं निकले। सभी ने अनेकों उपाय किया परंतु पहिए नहीं निकले तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु टूटे फूटे हुए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था। उस खाती को बुलाया गया। वह अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते सभी रथ के पहिए सही हो गए तो सबने खुशियां मनाई। तो खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही इनका पूजन किया होगा, इसलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर कैसे भूल गए।
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे जाएं तो आपके समस्त कार्य बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। भगवान गणेश का नाम लेते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु के कार्य सिद्ध किए हैं उसी प्रकार से सभी के कार्य को सिद्ध करें। बोलिए गणेश भगवान की जय।